लुए पोलाइट से कहने लगता है, सीनियर ब्रदर क्या हम इसे एंड करें? वो भी कहने लगता है, मैं हार गया, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स मेरे से ज़्यादा ही होंगे। लुए कहता है, चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में मुझसे कोई पूछेगा मैं बताऊंगा हम 10 राउंड लड़े थे, मेरा विक्ट्री नैरो था। वो कहता है, लुए तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। इतना बोल के वो जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चूलिंग आ जाती है और लुए से कहने लगती है, फाइनली तुम बाहर आ गए हो। चूलिंग को देखकर वो बंदा अपनी मन में सोचता है, बाइलंग पीक में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। लुए कमरे में जाकर डोर को बंद कर लेता है, जो देखकर चूलिंग अपनी घुटने पर बैठकर कहने लगती है, सीनियर ब्रदर क्यों आपने फिर से डोर को बंद किया? लिंगू शांगा के चूलिंग को बताने लगता है, ये यंग लेडी, एक औरत की इज्जत कीमती होती है, इस समुद्र में कई सारी मछलियां हैं, अगर वो आपको देखना नहीं चाहता है तो आप एक ही पेड़ पे क्यों चुपके हुए हो? लेकिन चूलिंग उसकी बात पे घंटा भी ध्यान नहीं देती है। वो कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या आप डोर ओपन करके लिंगर को नहीं देख सकते? जो सुनकर वो जाते हुए सोचता है, भूल जाओ, वो देखने में खूबसूरत है लेकिन वो अंधी है, मैं लिंगू शांग इतना डैशिंग और हैंडसम हूँ, फिर भी उसने मुझे भाव तक नहीं दिया। फिर हमें चीचा पी के सीन दिखाया जाता है, ओंगलिम प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंगू आकर उसे बताने लगता है, मैं हार गया। ओंगलिम भी उसको देखने के बाद कहती है, मैंने कहा था तुम उसे हरा नहीं पाओगे। वो बंदा कहने लगता है, लेकिन वो जैसे तुमने कहा था वैसा नहीं है। ओंगली कहती है, वो आदमियों से अच्छे ट्रीट करता है लेकिन औरतों के मामले में ऐसा नहीं है। वो कहता है, क्या तुम उसे उतने अच्छे तरीके से जानते हो? मैं सही में अब एक यंग मैडम को देखा था, उसके डोर के सामने अपनी घुटने पे बैठी थी, उसने डोर को बंद किया, फिर से बाहर नहीं आया। जो सुनकर होंगली उससे पूछने लगती है, क्या मैडम वो कैसी दिखती थी, उसका नाम क्या है? वो बहुत ही सुंदर थी, वो कह रही थी उसका नाम लिंगर और कुछ। जो सुनकर वो अपनी मन में सोचती है, चूलिंग वो वापस आ गई है, ये कैसे संभाल पाएगा? नहीं, मैं जलस नहीं कर सकती, मैं क्यों जलूंगी, क्या मजाक है, मैं लुए से कैसे जल सकती हूँ? यह सोचकर वो इधर उधर घूम रही होती है। जो देखकर वह बंदा सोचता है, बिल्कुल नहीं है, क्या ये भी लुए की लड़की है? इतना सोचने के बाद वो कहता है, जूनियर सिस्टर मैं अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर चुका हूँ लुए को चैलेंज करके, अब आप मेरे साथ पार कीजिए। ओंगलिंग कहती है, लेकिन तुम लुए को नहीं हरा पाए। वो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं लुए को चैलेंज किया तुम्हारे लिए, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लो। वो भी कहती है, ठीक है अब समय अपने दिल को छोड़ने का। इतना बोलने के बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। उसके आँख पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, मैं लुए की तरह होल्ड बैक नहीं करूंगी। इतना बोलने के बाद उसको मारने लगती है। वो चिल्ला रहा होता है, सीनियर स्टार धीरे से मरो। फिर हमें आधे घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगू का गाला देख सकते हैं, अंगलिंग ने उसे अच्छी तरह से कूट दिया होती है। उससे कहती है, फ्यूचर में मेरे कल्टिवेशन को डिस्टर्ब करने मत आना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो बंदा कहने लगता है, क्या बाइलम्पिक के सभी लोग मास्टर्स से एक से बढ़कर एक रूथलेस लोग हैं, मैं डेफिनेटली फिर से वापस आऊँगा। होंगलिन अपनी मन में सोच रही होती है, क्यों चूलिंग वापस आ गई है, मुझे जाके एक बार देखना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उसे जाने लगती हैं। चूलिंग को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, सीनियर ब्रदर लिंगर की गलती है, सीनियर ब्रदर मैं गलत थी। इतना बोलते बोलते वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से कमरे का दरवाज़ा खुल जाती है। चूलिंग उठकर सीनियर ब्रदर कहने लगती है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर मिसिंग है। होंगलिन भी वहीं पर आ जाती है और वो कहती है, लुए गया है, फिर भी तुम क्यों अपनी घुटने पे बैठे हो? चूलिंग रोते हुए कहती है, अगर यंग मास्टर घर में नहीं है, वो वापस आने तक मैं ऐसे ही रहूंगी। ओंगलिंग आकर उसकी हाथ पकड़कर चूलिंग से कहने लगती हैं, ऐसे घुटने पे बैठना बंद करो, हम फीमेल कल्टीवेटर की कुछ डिग्निटी है, उसके लिए क्यों नील करना है? चूलिंग अपने हाथ को छुड़वा कर कहती है, सिस्टर ओंगलिंग मैं गलत थी, मैंने यंग मास्टर को हेवनली रेजिटी पॉइजन दिया है, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। वहाँ पर भाई भी आकर कहने लगती हैं, चूलिंग वो पास्ट की चीज़ें हैं, उन्हें भूल जाओ, अब सब कुछ नए से शुरू करो, तुम्हें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर चूलिंग कहने लगती है, नहीं, हेवनली रेजिटी पॉइजन को क्लीन किया नहीं जा सकता है, ये हमेशा शरीर में रहेगा, इसका कोई क्यूर नहीं है। जो सुनकर होंगलिंग कहती है, क्या हेवनली रेजिटी पॉइजन लुए के साथ में वापस आ गए हैं? भाई भी कहने लगती हैं, तो वो परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल। चूलिंग कहती है, तो लुए ने जानबूझकर परफेक्ट ओरिजिन रिटर्न पिल को नहीं लिया है, बल्कि हेवनली रेजिटी पॉइजन भड़कने की वजह से आधी पावर खत्म हो गई है। होंगली कहती हैं, सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कीजिए। बाई कहने लगती हैं कि हम सभी गलत समझ लिए हैं, लुए आखिर तुम कहाँ पे हो?
फिर हमें ग्रेट हाउसेट के पीछे का माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। लुए वो पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। सिस्टम उसको बताने लगती है, मास्टर वो सब आपके वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लुए कहता है तो उन्हें इंतज़ार करने दो, यहाँ पर कोई शोर नहीं है, मैं यही कल्टीवेट करूँगा। मैं अब पता लगाया हूँ औरत एक के बाद एक वो सभी मेरे दाव के रास्ते पे बाधा बन रहे हैं। सिस्टम कह रही होती है, मास्टर आप कितने देर तक यहाँ रहना चाहते हो। लेकिन लुए सिस्टम को ही बंद कर लेता है और कहता है सितंबर में होने वाली सेक डिस्पल कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे वर्जिन कोर रिलम के 13th लेयर पर पहुंचना होगा और ग्रेट डाउट टेसर पाइलन में एंटर करने का क्वालिफिकेशन लेना होगा। फिर हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी को ऑर्डर मिला होता है। ऑल पिक के मास्टर 92nd जनरेशन के डिस्पल्स को लेकर ग्रेट डाउट टेरेस पे गैदर होना है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी स्पॉट पे बैठ के वहाँ पे उड़ के जा रहे होते हैं। लुए भी अपनी स्पॉट पे उड़ के जा रहा होता है और वो कुछ देखकर रुक जाता है क्योंकि सामने होंगलिन, लिंगर और बाइच आ रहे होते हैं। चुलिंग पीछे मुड़ती है और वो लुए को देखकर कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कीजिए। ओनली भी कहती है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कीजिए। इतना बोल के वो लुए के पास आने लगते हैं। बाई भी कहने लगती है, लुए 1 मिनट रुको, जिसको देखकर लोग बात करने लगते हैं, क्या मामला है। एक ही टाइम पे 2 खूबसूरत लड़कियां एक ही आदमी से माफ़ी मांग रहे हैं, ये काफ़ी डरावना है। लुए उनसे कहने लगता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो देखकर लोग कहने लगते हैं, क्या बैडा से सिग्मा मेल है, उसने 3 गॉडेस को दफा होने के लिए कहा। ओंगनी कहती हैं, अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे तो मैं जाऊंगी। इतना बोल के जाने लगती हैं। वाई भी वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं थक गई हूँ। चुलिंग वही देखकर कहती है, यंग मास्टर मैं। सभी लोग अपनी सर को जमीन में रखकर कहते हैं, तुम हीरो हो, हमारे जनरेशन के रोल मॉडल हो, हमारी बो को एक्सेप्ट करो।